दोस्तों, मैं हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। कोई अमेंडमेंट नहीं था इस वीक, तो मैंने टॉपिक चूज किया रिस्ट्रिक्शन ऑन आईटीसी क्लेम एज पर रूल 36(4) एंड नोटिफिकेशन इशूड ड्यूरिंग कोविड टाइम। अगर आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो आप पाएंगे कंप्लीट डिस्कशन ऑन रूल 36(4) एंड नोटिफिकेशन जो कोविड टाइम में इशू किए गए। ये रूल कहता है इन रेस्पेक्ट ऑफ इनवॉइस नॉट अपलोडेड इन GSTR 1, credit will be restricted to 20% of the invoice uploaded on GSTR 1। मीन्स GSTR 2 में जो आपको क्रेडिट दिखता है उसका मैक्सिमम 20% आप क्रेडिट ले सकते हैं उन इनवॉइस के संदर्भ में जिनका 2A में एंट्री नहीं आई है। और इसके बाद सरकार ने क्लियरिफाई करने के लिए एक सर्कुलर इशू किया, सर्कुलर 123 2019, जो इशू किया गया 11 सितंबर 2019 को। सबसे पहली बात उसमें क्लियरिफाई की गई कि कॉमन पोर्टल पे ये रिस्ट्रिक्शन नहीं लागू हो रहा है, ये लागू करना है टैक्स पेयर को। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी टैक्स पेयर की कि वो इसे लागू करें सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे। सर्कुलर में ये क्लियरिफाई किया गया कि जो क्रेडिट 2A के माध्यम से नहीं आते हैं उनका हमें पूरा क्रेडिट मिलेगा। वो क्रेडिट होते हैं IGST पेड ऑन इम्पोर्ट, टैक्सेस पेड ऑन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एंड टैक्सेस रिसीव्ड एज क्रेडिट फ्रॉम इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। इसके बाद ये फर्दर क्लियरिफाई किया गया कि ये इनवॉइस बेसिस पे कैलकुलेशन नहीं करना है, ये सप्लायर बेसिस पे कैलकुलेशन नहीं करना है। ये कैलकुलेशन हमें सारे सप्लायर को मिला के कम्युलेटिव बेसिस पे टोटल क्रेडिट का करना है। एक चीज जो बहुत महत्वपूर्ण क्लियरिफाई की गई इस सर्कुलर के द्वारा कि हमें GSTR 2A ड्यू डेट पे देखना है, ड्यू डेट ऑफ GSTR 1, यानी कि जो वेंडर ड्यू डेट में GSTR 1 फाइल कर रहे हैं और उसी के हिसाब से जो क्रेडिट हमारा GSTR 2A में आ रहा है हम उसी के बेसिस पे रूल 36(4) का कैलकुलेशन करेंगे। तो ये असुविधा का कारण हो सकता है उन डिफॉल्टर सप्लायर के लिए कि जो GSTR 1 टाइम से नहीं फाइल करते हैं। लोग अवॉइड करेंगे कि उनसे कोई तरह की प्रोक्योरमेंट की जाए, और GSTR 1 जो लोग क्वार्टरली फाइल करते हैं उनका क्रेडिट भी क्वार्टर एंड के बाद मिल पाएगा। तो ऐसे लोग को भी कुछ लोग अवॉइड करेंगे। लोग इंतजार कर रहे थे शायद ये 20% की लिमिट सरकार हटा दे, और इसी दरमियान 26 दिसंबर 2012 को सरकार ने रूल 36(4) में एक अमेंडमेंट किया नोटिफिकेशन 75 के द्वारा, और 20% की लिमिट को घटा के 10% कर दिया। 1 जनवरी 2020 से ये लिमिट लागू होती है 10% के हिसाब से। तो अगर आपके GSTR 2A में आपका एलिजिबल क्रेडिट पूरा आ जाता है तो आप पूरा क्रेडिट लीजिए, रूल 36(4) आपको हिट नहीं करता। अगर आपके GSTR 2A में आपका जो क्रेडिट नहीं आया है वो 10% से कम है जितना क्रेडिट आ गया है, तब भी आप पूरा क्रेडिट ले सकते हैं, आपको ये परेशान नहीं करेगा। लेकिन आपका क्रेडिट GSTR 2A में जो नहीं आया है वो 10% से अधिक है जितना आया है उससे, तो आपको ये परेशानी का कारण बनेगा। तो आपको क्रेडिट कितना लेना है वो हम यहाँ केस वाइज डिस्कस करते हैं। पहले केस में हमारे 10 लाख का क्रेडिट था और हमें 10 लाख पूरा 2A में आ गया, तो हम 10 लाख का क्रेडिट पूरा ले लेंगे, न कि 10% बढ़ाएंगे। दूसरे एग्जाम्पल में हम लेते हैं 9,50,000 का क्रेडिट हमारे 2A में आया, और 10% अगर हम इसमें जोड़ते हैं तो बनता है 10,45,000। तो हम 10,45,000 नहीं 10 लाख का क्रेडिट लेंगे। तीसरे एग्जाम्पल में अगर 8 लाख का क्रेडिट हमारे 2A में आता है तो हम 8,80,000 का क्रेडिट लेंगे, और जो 2 लाख का क्रेडिट बच गया है वो हम एनी सक्सीडिंग मंथ लेंगे। सक्सीडिंग मंथ कब लेंगे? तो जब ये GSTR 2A में आएगा तब हम उसका क्रेडिट कैसे लेंगे? तो 2 लाख में हम कहें कि 1 लाख का क्रेडिट हमारे अगले महीने में आ जाता है, तो अगले महीने में हम 1,10,000 का क्रेडिट और ले सकते हैं। पिछले महीने में हमने 8,80,000 का क्रेडिट लिया था, अब हम 1,10,000 का क्रेडिट लेते हैं, तो हमारा क्रेडिट बनता है 9,90,000। तो सरकार ने इस सर्कुलर में क्लियरिफाई किया था कि 9,09,000 तक का क्रेडिट जब तक 2A में आ जाता है तो हम पूरे 10 लाख का क्रेडिट ले पा रहे हैं, उसके बाद हम इस पीरियड के रिलेटेड कोई क्रेडिट नहीं लेंगे। यह जो स्लाइड आप देख रहे हैं इसमें जो चीज़ दिखाई गई है ऐसे क्रेडिट लेना अलाउड नहीं है। पहले मंथ में 10,000 रुपये का क्रेडिट था और 6,000 ही ITC हमारे 2A में आया, तो हम 6,600 का क्रेडिट ले सकते हैं। 3,400 का क्रेडिट हम तभी ले पाएंगे जो 4,000 का क्रेडिट हमारा छूट गया है, वो जब आएगा
तो उसके बेसिस पे ही ये क्रेडिट मिलेगा, न कि नेक्स्ट मंथ में हमारा 10,000 का क्रेडिट है और 10,000 ही पूरा आ गया तो हम 11,000 का क्रेडिट लेके ये जो 3,400 बचा हुआ इससे कुछ एडजस्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको आवश्यकता है कि आप इनवॉइस वाइज डिटेल मेंटेन करें। कोविड टाइम में जो नोटिफिकेशंस इशू किए गए, सबसे पहला नोटिफिकेशन 30/2020 ये नोटिफिकेशन एक प्रोविजो इंसर्ट करता है रूल 36(4) में। ये प्रोविजो कहता है फरवरी से अगस्त मंथ के पीरियड में आपको ये GSTR 2A नहीं देखना है, आपको देखना है सितंबर मंथ में GSTR 2A और कम्युलेटिवली फरवरी मंथ से लेकर सितंबर मंथ के पीरियड का कैलकुलेट करना है सितंबर मंथ की रिटर्न के लिए। तो इस हिसाब से फरवरी से अगस्त तक ये जो रिस्ट्रिक्शन है ये हट जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मनमाना क्रेडिट ले पाए। आप क्रेडिट वही ले पाएंगे जो इसके लिए आप एलिजिबल हैं, तो आप सेक्शन 16 और 17 को ध्यान में रख के ही क्रेडिट लेंगे। और दूसरी बात जो मैं बताना चाहूंगा कि GSTR 1 की डेट में कोई एक्सटेंशन नहीं आया है। ड्यू डेट फॉर द मंथ ऑफ मार्च, अप्रैल, मई एंड फॉर द क्वार्टर एंडिंग मार्च 2020 लेट फी जो सेक्शन 47 के हिसाब से पे होती है उसका वेवर आया है। वो भी वेवर कब मिलेगा? अगर आपने GSTR 1 30 जून तक फाइल कर दिया। ये मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूं क्योंकि आप जो GSTR 2A देखेंगे वो आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि वो ड्यू डेट में फाइल किया गया हो। तो हमें जो लो कंप्लाई करना है वो ड्यू डेट के हिसाब से करना है। अब हम चलते हैं कुछ इश्यूज जो आपके दिमाग में आ रहे होंगे, तो हम उसे डिस्कस करते हैं। सबसे पहला इशू कि जो दिसंबर या जनवरी के समय में जो GSTR 2A में क्रेडिट नहीं आया था उसका क्रेडिट हम कैसे लेंगे। अगर वो क्रेडिट आपके ड्यू डेट में आ जाता है, सपोज आप अप्रैल मंथ की GSTR 3 भी फाइल करना चाहते हैं और आप क्रेडिट का कैलकुलेशन करना चाहते हैं, तो अप्रैल मंथ में जो एलिजिबल क्रेडिट है वो देखेंगे। अगर कोई पुराना क्रेडिट 11 मई की डेट तक आपके पास आ जाता है तो आप उसका क्रेडिट ले सकते हैं। दूसरा इशू आता है कि ये बात बार बार कही गई है कि GSTR 2A में जो क्रेडिट आता है वही हम लेंगे और ड्यू डेट में जो क्रेडिट आता है वही हम लेंगे। तो SSC कैसे ये पता करे कि ड्यू डेट में उसका कितना क्रेडिट आ रहा था? कोई मैकेनिज्म नहीं बताया गया है, कोई मैकेनिज्म अवेलेबल भी नहीं है। आपको ये देखना पड़ेगा कि पर्टिकुलर SSC ने अपना GSTR 1 कब फाइल किया, जो आप पोर्टल पे चेक कर सकते हैं। तो आपको SSC वाइज चेक करना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। तो मेरा अनुरोध है सरकार से कि वो ये ऑप्शन पोर्टल पे लाए कि हम ये देख पाएं कि ड्यू डेट में GSTR 2A में हमारे क्या फिगर आ रहे हैं। नेक्स्ट इशू है कि फरवरी और अगस्त में हमें कितना क्रेडिट लेना चाहिए, क्योंकि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आपको सिर्फ उतना ही क्रेडिट लेना चाहिए जो सेक्शन 16, सेक्शन 17 की कंडीशन फुलफिल करता हो। अगर गुड्स रिसीव नहीं हुआ, अगर सर्विस रिसीव नहीं हुई तो हम क्रेडिट के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, तो हमें वो क्रेडिट नहीं लेना चाहिए। क्योंकि अगर हम उस तरह का कोई क्रेडिट लेते हैं तो जो बाद में हमें रिवर्स करना पड़ेगा, तो उस पर हम इंटरेस्ट के लिए लायबल हो सकते हैं और हम पेनल्टी के लिए भी लायबल हो सकते हैं। नेक्स्ट है कि जब सितंबर मंथ का कैलकुलेशन हम कर रहे होंगे तो ऐसा हो सकता है कि कुछ क्रेडिट 2A में नहीं आए, तो क्या हमें कुछ रिवर्सल करना पड़े, तो क्या हमें उस पर कोई इंटरेस्ट की लायबिलिटी बनेगी? क्योंकि रूल 36(4) एबियंस में चला गया है अप टू अगस्त, तो जो भी क्रेडिट आप ले रहे हैं, अगर आप एलिजिबल हैं तो वो क्रेडिट आप रूल्स के हिसाब से ले रहे हैं। सितंबर मंथ में सरकार ने कहा कि हम कैलकुलेशन करेंगे और कम्युलेटिवली अप्लाई करेंगे, तो हम सितंबर मंथ में अगर उसे कंप्लाई कर देते हैं, जितना क्रेडिट हमें रिवर्स करना चाहिए हम रिवर्स कर देते हैं, तो उस पर कोई इंटरेस्ट की लायबिलिटी नहीं आएगी। अब सवाल ये उठता है कि अगर रूल 42 और 43 के लिए मुझे कुछ रिवर्सल करना है तो मैं रूल 36(4) को ध्यान में रखते हुए कैसे करूं? मेरी सलाह ये रहेगी कि आप पहले रूल 36(4) के हिसाब से कैलकुलेशन करें, फिर 42 और 43 के हिसाब से प्रोपोर्शनेट क्रेडिट आप उसका लें। दोस्तों, अगर आपके दिमाग में कोई सवाल आ रहा हो जो यहाँ डिस्कस नहीं किया गया है, आप मुझे ईमेल में या कमेंट बॉक्स पे भी वो क्वेश्चंस भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उन सवालों का जवाब आपको दूं। धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले सप्ताह एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।